गोधरा स्टेशन पे 27 तारीख को सुबह 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान कुछ उपद्रवियों ने ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की, आगजनी की, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी चोटें आई, बहुत सारे लोग जल गए, घायल हो गए, बहुत सारे लोग अंदर जल भुनकर अंदर राख हो गए। उनके असरग्रस्तों के लिए, मरने वालों के लिए 2-2 लाख, घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये की सहायता जाहिर की थी। जिस सहायता राशि में से एक भी रुपया आज दिन तक हमारे परिवार को एक भी रुपया गुजरात सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। हमारे जैसे जो लोग सरकार के द्वारा सताए गए लोग हैं, उन लोगों को राहत मिल सके, ऐसी कड़वी दवाइयाँ अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को पिलाने की बहुत आवश्यकता है। हमारे परिवार ने सबने मिलकर ये फैसला किया है कि हम 27 तारीख को कलेक्टर ऑफिस अहमदाबाद कचहरी के सामने धरना प्रदर्शन, मौन धरना प्रदर्शन गांधी जी के बताए हुए रास्ते से प्रतीक उपवास के साथ करेंगे। ये तो जानबूझ के किया गया हमारे परिवार के साथ भेदभाव है, अन्याय है। गोधरा कांड के चलते हुए 2 दायका यानी कि 20 वर्ष पूरे होने जा रहे। 27 फरवरी 2022 को जब 20 वर्ष पूरा हो गए तो उनके साथ कई यादें भी जुड़ी हैं और कई ऐसी बात भी जुड़ी है जो आज तक उसकी कोई समस्या का निकाल नहीं आया है। अहमदाबाद के अबजी बापा लेक व्यू में रह रहे अरविंद चौरसिया के परिवार के साथ भी ऐसा हुआ था। उनके मम्मी पापा के साथ भांजा ऋषभ राकेश चौरसिया भी गोधरा कांड के दौरान साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से अहमदाबाद आ रहे थे। तब जाके गोधरा में कुछ उपद्रवियों ने वो S6 नंबर के कोच को जला दिया, यानी कि पूरी साबरमती ट्रेन के अलग अलग कोचों को जला दिया था और आग के हवाला किया था। उसमें कई मौतें हुई थी। उसमें से एक परिवार के ऋषभ राकेश चौरसिया भी था, लेकिन उनकी लाश नहीं मिली थी। DNA से पता चला था कि इनकी सीना हुई थी। हमारे साथ अरविंद चौरसिया खुद है, उनसे ही पूछेंगे कि किस तरह की ये घटना थी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तत्कालीन समय की सरकारों ने जो सहाय जाहिर की, वो सहाय आज तक क्यों नहीं मिली है, उसके लिए कितनी जद्दोजहद उनको उठानी पड़ी है। अरविंद भाई बताइए, किस तरह की ये घटना थी, कहाँ पर वो गए थे और कहाँ से आ रहे थे? सर, हमारे दादाजी गुजर गए थे, तो उनके अंतिम क्रियाक्रम में मेरे पापा, मम्मी, मेरा छोटा भाई और मेरा भांजा 3.5 साल का, वो चारों लोग गए थे और उनका अंतिम क्रियाक्रम संपन्न करके वहाँ से वापस लौट रहे थे। वापस लौटते समय गोधरा स्टेशन पे 27 तारीख को सुबह 7 साढ़े 7 बजे के दरमियान कुछ उपद्रवियों ने ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की, आगजनी की, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी चोटें आई, बहुत सारे लोग जल गए, घायल हो गए, बहुत सारे लोग अंदर जल भुनकर अंदर राख हो गए। बहुत सारे लोगों की तो बॉडी भी नहीं मिली। उसमें से एक मेरा भांजा था, जिसके तो हमको अंतिम दर्शन भी करने को नहीं मिले। हमारा भांजा भी उसी उपद्रवियों के आग में झुलस के मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उस समय पूरे गुजरात में माहौल इस तरह का था, खौफ का था, चारों ओर डर था, अंधाधुंधी बंद का ऐलान भी दिया गया था। और उसी समय राज्य सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जाहिर किया था सहाय के लिए राज्य सरकार की ओर से, और केंद्र ने भी सहाय जाहिर की थी। तो क्या वो सहाय आपके परिवार के सदस्य के लिए आपके परिवार को मिली है क्या? तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में गोधरा रेलवे स्टेशन पे जो गोधरा रेलवे कांड हुआ था, उनके असरग्रस्तों के लिए, मरने वालों के लिए 2-2 लाख, घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये की सहायता जाहिर की थी। जिस सहायता राशि में से एक भी रुपया आज दिन तक हमारे परिवार को एक भी रुपया गुजरात सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। उसी तरह से माननीय श्री प्रधानमंत्री जी द्वारा गोधरा कांड के लोगों के लिए सहाय जाहिर की गई थी। उस जाहिर किए गए सहाय में 3.5 लाख रुपए मरने वालों के लिए और 50-50 हज़ार रुपया घायलों के लिए जाहिरात की गई थी। लेकिन उस पैसे में से भी गुजरात सरकार की तरफ से आज तक एक भी रुपया हमारे परिवार को नहीं दिया गया है। आज 20 साल बीत गए हैं। मैंने गुजरात सरकार के तमाम जितने भी विभाग हैं, महसूल विभाग, रेवेन्यू विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिजास्टर मैनेजमेंट, कलेक्टर ऑफिस, पता नहीं कहाँ कहाँ और भी जहाँ भी उन लोगों ने कहा यहाँ जाओ, इनके पास जाओ, इनको रजूआत करो, कलेक्टर ऑफिस से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमने कोई जगह बाकी नहीं रखी जहाँ पे रजूआत नहीं की, जहाँ लोगों से रूबरू नहीं मिला कि भाई हमारे परिवार सहाय से वंचित है। हमारे परिवार को सहाय से आज तक वंचित रखने का या तो उपयुक्त कारण बताइए या तो हमारे परिवार को न्याय दीजिए और सहाय दीजिए।
20 साल के दौरान आपने बहुत मुश्किलें सही होगी, दौड़े भी होंगे, भागे भी होंगे, कई पुरावे भी एकत्रित करके उनसे जुड़े बात भी आपने रखी होगी, फिर भी कहीं ना कहीं ये सरकारी तंत्र आज तक आपको सहाय देने से वंचित रखा है। आपको क्या वजह हो सकती है? आप क्या मानते हो कि सरकारी तंत्र की लापरवाही है या संतुलन के अभाव से ऐसा हो रहा है? लापरवाही नहीं है सर, ये तो जानबूझ के किया गया हमारे परिवार के साथ भेदभाव है, अन्याय है। और इस काम को पूरा करने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार थे उन्होंने खूब जम के भ्रष्टाचार किया है। एकदम स्पष्ट रूप से देख सकता है, कोई भी सोच सकता है, समझ सकता है कि आरटीआई के से माहिती मांगने पे हमको ये जानकारी दी गई कि अहमदाबाद के 25 लोगों को जाहिर की गई सहाय का पैसा प्रदान किया गया, मेरे परिवार को बाकी रख दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे परिवार के साथ जानबूझ के ऐसा भेदभाव किया गया और भ्रष्टाचार एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आज भी हमारा परिवार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा जाहिर की गई सहाय राशि से वंचित है। आप वंचित है, आपके परिवार के लोग वंचित है सहाय से। अगला कदम क्या होगा? और आप 27 फरवरी जब बरसी आ रही है गोधरा कांड की, तब जाके तंत्र को जगाने का किस तरह से आप प्रयास करोगे? हम थक गए हैं सर। हमारे माननीय आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की एक बात मुझे याद आती है। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बोला कि बहुत बीमारियां हैं देश में, कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, और लोगों को काफी कड़वी दवाएं पिलाई भी खरा। हमारी उनसे गुजारिश है कि जैसे कड़वी दवाइयां जनता को पिलाई है, ऐसे सरकारी विभाग के अधिकारियों को भी पिलाए, और जो भ्रष्टाचार का कीड़ा है ताकि वो बाहर निकल के भाग सके, और वहाँ की जनता को, हमारे देश की जनता को, हमारे जैसे जो लोग सरकार के द्वारा सताए गए लोग हैं, उन लोगों को राहत मिल सके। ऐसी कड़वी दवाइयाँ अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को पिलाने की बहुत आवश्यकता है सर। 27 फरवरी के दिन आप परिवार के साथ क्या करने वाले हैं और तंत्र को जगाने के लिए आपकी क्या योजना है? सारे विभागों में बड़े बड़े साहब लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों को हमने लिखित रजूआत की, रूबरू में रजूआत की, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगता। आखिरकार विवश होकर हमारे परिवार ने सबने मिलकर ये फैसला किया है कि हम 27 तारीख को कलेक्टर ऑफिस अहमदाबाद कचहरी के सामने धरना प्रदर्शन, मौन धरना प्रदर्शन गांधी जी के बताए हुए रास्ते से प्रतीक उपवास के साथ करेंगे। ये थे अरविंद चौरसिया जो बता रहे हैं कि 20 साल तक सरकारी विभागों के चलते हुए कई बार ये जो योजना उनके मुताबिक थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मुताबिक जो उनको मृत्यु सहाय जो देने वाली थी, तो मिलने वाली थी, वो एक भी रुपया उनके परिवार तक नहीं पहुंचा। और कई विभागों के संकलन के अभाव के कारण ये चौरसिया परिवार को जो मुश्किलें उठानी पड़ी, जो यातनाएं सहन करनी पड़ी, जो उनका वेदना का जो वलोपात था वो आज भी बरकरार है। उससे लेकर कहीं से भी उनको कोई आस नहीं मिली। जब जाके इस तंत्र को जगाने के लिए गांधी जी ने जिस रास्ते पर आंदोलन की चरम सीमा पर वो बढ़े थे, और उसी तरह बिल्कुल गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर कलेक्टर कचहरी के सामने वो अपने पूरे परिवार के साथ 27 फरवरी रविवार को अनशन पर बैठेंगे, मौन धरना पर बैठेंगे और सरकारी तंत्र को जगाने का प्रयास करेंगे। हर्षद पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।